डीएनए मित्रों, पुतिन के भारत दौरे से सिर्फ यूरोप वाले ही नहीं जल रहे हैं, व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप भी डर रहे हैं। लेकिन इस समय ट्रंप को पुतिन से ज्यादा मादुरो से घबराहट हो रही है। कौन है ये मादुरो और क्यों मादुरो को लेकर ट्रंप महायुद्ध छेड़ने का मन बना चुके हैं, ये अब आपको जानना चाहिए। शांति के नोबेल के लिए ट्रंप बार बार सीज फायर कराने का दावा करते रहे हैं। जो जंग उन्होंने नहीं रुकवाई उसका भी वो क्रेडिट लेते रहे हैं, लेकिन अब वो खुद युद्ध का शंखनाद करने वाले हैं। ट्रंप एक देश को बारूदी सुनामी में झुलसाने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो उनकी तरह ही जिद्दी है। यह दुश्मन ट्रंप से डर नहीं रहा, उन्हें आंखें दिखा रहा है। ट्रंप उसे झुकाना चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका के सामने तनकर खड़ा है, और जो तनकर खड़ा है वही है निकोलस मादुरो। डीएनए मित्रों, इस वक्त वर्ल्ड डिप्लोमेसी में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं। पहला नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा नाम है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, और तीसरा चर्चित नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। पहले समझते हैं पुतिन और मादुरो का ट्रंप से क्या कनेक्शन है। ट्रंप पुतिन से यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भी मॉस्को भेजा था। दूसरी तरफ ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने जंग का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि दुनिया में नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कहा कि बहुत जल्द वेनेजुएला पर जमीनी हमला होगा, यानी अमेरिकी सेना वेनेजुएला की धरती पर उतरेगी। डीएनए मित्रों, समझिए, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिका का राष्ट्रपति हमले का ऐलान कर रहा है। अमेरिका की फौजी ताकत को देखते हुए कोई भी देश डर जाएगा, लेकिन जिन्हें हराने की ट्रंप घोषणा कर रहे हैं उन निकोलस मादुरो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मादुरो की शख्सियत क्या है, अब वो समझिए। जब ट्रंप अपनी कैबिनेट में वेनेजुएला पर हमले का प्लान बता रहे हैं, सोचिए तब मादुरो क्या कर रहे होंगे। सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि मादुरो भी युद्ध की तैयारी या समझौते का रास्ता तलाश रहे होंगे, लेकिन नहीं। मादुरो एक रैली में मंच पर लोगों के बीच डांस कर रहे थे। तो डीएनए मित्रों, मादुरो के इसी अंदाज ने ट्रंप को और ज्यादा चिढ़ा दिया है। सोचिए आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके भरोसे मादुरो बेफिक्र दिख रहे हैं। बेफिक्री नहीं दिख रहे हैं, ट्रंप को चिढ़ा भी रहे हैं। ये जता रहे हैं कि हमें अमेरिका की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकोलस मादुरो अप्रैल 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, यानी 12 साल से वो राष्ट्रपति के पद पर हैं। राजनीति में आने से पहले मादुरो 15 साल तक बस ड्राइवर रहे। खुद को जनता का बेटा कहते हैं। वेनेजुएला में आम लोगों से उनका कनेक्शन जबरदस्त है, यानी वो जमीन पर मजबूत हैं। लेकिन ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होने और वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 कहे जाने वाले अमेरिका के खिलाफ युद्ध को लीड करने की वजह दूसरी है। डीएनए मित्रों, मादुरो को अपनी सेना, युद्ध रणनीति और रूस, चीन जैसे अपने मित्र देशों पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको यह जानकारी दे देते हैं कि अमेरिका से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की सैन्य ताकत कितनी है। डीएनए मित्रों, वेनेजुएला की सेना में करीब 1,20,000 सक्रिय सैनिक और 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं। वेनेजुएला के पास 300 से ज्यादा T-72B1 रूसी टैंक्स के साथ फ्रांस में बने AMX-30 टैंक्स भी हैं। मादुरो की एयरफोर्स के पास 18 Su-30 Mk2 फाइटर जेट हैं। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला के पास 10 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स भी हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये करीब करीब खराब हालत में, यानी इन फाइटर जेट्स की हालत बहुत खस्ता है। वेनेजुएला की एयरफोर्स के पास 100 से ज्यादा रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। दुश्मन के हमले से बचने के लिए वेनेजुएला के पास S-300 BUK M2 पिकोरा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है। सीधे तौर पर कहें तो वेनेजुएला के पास मुख्य तौर पर रूस से बने हथियार हैं, लेकिन वो भी पुराने हैं, नए नहीं हैं। लेकिन उनकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें, वो भी बहुत सीमित है। वेनेजुएला और अमेरिका की फायर पावर का तर्क समझने के लिए हम एक छोटा सा आंकड़ा अब देख लेते हैं। अमेरिका के पास 13 लाख सैनिक हैं। अमेरिका के पास 4,700 से ज्यादा टैंक है।
अमेरिकी एयरफोर्स के पास F-35 और F-22 जैसे 1900 से ज्यादा विध्वंसक फाइटर जेट्स हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका नंबर 1 है, जबकि वेनेजुएला 60वें नंबर पर है। यानी सैन्य ताकत के मोर्चे पर अमेरिका के सामने वेनेजुएला कहीं पर भी नहीं है। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आमने सामने की जंग हुई तो अमेरिका 7 दिन में वेनेजुएला को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। शायद 7 दिन भी ज्यादा है। सोचिए फिर निकोलस मादुरो कैसे ट्रंप के सामने डटकर खड़े हैं। क्यों मादुरो ट्रंप की धमकी को अनदेखी कर बेफिक्र होकर डांस कर रहे हैं, अब ये समझते हैं। ट्रंप ने युद्ध के ऐलान से पहले ही वेनेजुएला के आसपास सैन्य तैनाती मजबूत कर दी, यानी ग्राउंड पर ट्रंप ने आधी तैयारी कर ली। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि जिसकी बुद्धि प्रखर हो वो थोड़े सैनिकों से भी बड़े साम्राज्य को परास्त कर सकता है। निकोलस मादुरो ने आचार्य चाणक्य को पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ उनकी रणनीति इसी सूत्र वाक्य से निकली है। मादुरो को अपनी रणनीति और अमेरिकी इतिहास पर पूर्ण विश्वास है। उनकी रणनीति है गुरिल्ला वॉर और इतिहास है वियतनाम युद्ध। इसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध नीति है गुरिल्ला वॉर की। वेनेजुएला के पास रूस में बनी 5000 से ज्यादा इग्ला मिसाइल हैं। अब ये मिसाइल वेनेजुएला में मादुरो समर्थकों को दी जा रही हैं। मादुरो की सबसे बड़ी रणनीति है, अब इसको ध्यान से समझिए, मादुरो जानते हैं कि वो सीधी जंग में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए अब उन्होंने गुरिल्ला वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। अपने समर्थकों को वो हथियारों से लैस कर रहे हैं। खास तौर पर उन्हें इग्ला मिसाइल दी जा रही है। यहां हम आपके साथ इग्ला मिसाइल के बारे में एक छोटी सी जानकारी शेयर कर देते हैं। वॉरहेड समेत इस मिसाइल का कुल वजन 18 किलो के आसपास होता है। इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर तक की होती है। इसे कोई भी ट्रेंड आदमी महज 30 सेकंड में दाग सकता है। मादुरो सरकार ने वेनेजुएला में लाखों लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। अब इन्हीं लोगों को इग्ला मिसाइल और दूसरे हथियार दिए जा रहे हैं। रणनीति है कि अगर अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला की जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें गुरिल्ला वॉर में फंसाकर मात दी जाए। ठीक वैसे ही जैसे 1965 से 1973 के बीच चले वियतनाम युद्ध में अमेरिका के खिलाफ उत्तर वियतनाम ने यह काम किया था।